बुक डॉक्टर सुधीर कुमार, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, श्री बालाजी पब्लिकेशन, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। यानी ये इन द गिवन फिगर इफ एंगल x इक्वल टू एंगल y एंड ए बी इक्वल टू सी डी, देन प्रूव करना है कि ए जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा। इस फिगर को कॉपी में बना रहे हैं। बी यहाँ है, ए यहाँ है, सी यहाँ है, डी और यहाँ है ई। फिर जो बताया है डी को सी से मिलाया गया है, ए को ई से मिलाया गया है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को एफ नाम रखा गया है। जो यहाँ एंगल बन रहा है उसका नाम एंगल एक्स है, जो यहाँ एंगल बन रहा है उसका नाम एंगल वाई है। पहले इसमें गिवन लिखते हैं। इसमें गिवन है कि एंगल एक्स जो है इक्वल है एंगल वाई के एंड ए बी इक्वल टू है सी बी के। ए बी है सी बी के इक्वल, मतलब ये एंगल एक्स जो बन रहा है ये एंगल वाई के इक्वल है। और जो ये लाइन और ये जो लाइन ए बी है यहाँ से यहाँ तक ए बी लाइन है वो किसके इक्वल है, इस सी बी के इक्वल है। तो प्रूव में लिखते हैं, हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा। ए इक्वल सी डी। फिगर में देखिए ए लाइन कौन है, ये ए से यहाँ तक ए किसके इक्वल होगा, इस सी डी की। हमें प्रूव करना है। फिगर में ध्यान देंगे, हमें गिवन है कि एंगल एक्स जो है एंगल वाई के इक्वल है और हमें गिवन है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल। ए बी जो है वो सी बी के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ए ई डी के ए ई जो होगा ए ई वो सी डी के इक्वल होगा। अब इसके प्रूफ में देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई बी, ध्यान देंगे फिगर में, ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल ए ई बी कौन है, ट्रायंगल ए ई बी, ये ट्रायंगल बन गया। और एक ट्रायंगल में देखें, एक ट्रायंगल देखेंगे ट्रायंगल सी डी बी, ट्रायंगल देखेंगे सी डी बी, सी डी बी। इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। अच्छा एक चीज़ और इसमें पहले बताना होगा कि एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल है, तो ये पूरा एंगल एक लीनियर पेयर एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लीनियर पेयर एंगल है। तो ये एंगल सिर्फ कितना होगा, इतना एंगल, ये होगा आपका 180 डिग्री माइनस एक्स, और ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस वाई, ये भी आपस में इक्वल होगा। इसको हम अलग से बना दे रहे हैं। ये ऐसे है, यहाँ बी है, यहाँ डी है और यहाँ ए है, और एक ऐसे लाइन गया है एंगल एक्स है। तो बाकी बचा हुआ एंगल सप्लीमेंट्री के हिसाब से कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री होगा। सेम ऐसे ही इधर का y है तो इधर 180 डिग्री माइनस वाई होगा। और चूंकि एंगल x एंगल y के इक्वल है, एंगल x इक्वल है किसके, एंगल y के, तो 180 डिग्री माइनस एंगल x और 180 डिग्री माइनस एंगल y, ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। आप ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी में देखेंगे तो लाइन हमारा आएगा ए ई बी में हमारा लाइन आ रहा है ए बी में एक लाइन ए बी आ रहा है। और जो सी डी बी है, सी डी बी, इसमें लाइन सी बी आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल भी है।
पहले से गिवन है ये। एक एंगल ये इक्वल हो गया है 180 डिग्री माइनस एक्स और 180 डिग्री माइनस वाई। देखिए पहला ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी में देखेंगे अगर ए ई बी में तो 180 डिग्री माइनस वाई आ रहा है। ए ई बी इक्वल होगा, अगर सी डी बी में देखेंगे तो सी डी बी में 180 माइनस एक्स आ रहा है ये, तो दोनों आपस में भी इक्वल है। एंगल सी डी बी ये हो गया इक्वल, दो कंडीशन हमें मिल गया। और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, ए बी ई बी ले या सी डी बी ले, दोनों ट्रायंगल में एंगल बी आ रहा था। एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि कॉमन है ये, इसे लिखेंगे कॉमन। ये इक्वल हो गया, तब देखेंगे इसमें दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंस बाई, किस कॉन्ग्रुएंसी से? बाई साइड साइड एंगल, मतलब यस ए बाई एस एस ए, ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल सी डी बी, दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस। ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंस, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या होगा हमारे पास इस ट्रायंगल में ए ई बी का जो साइड में जितना भी साइड होगा अपने करस्पॉन्डिंग सी डी बी के साइड के इक्वल होगा। तो इसमें क्या आ रहा है? ए ई, और उसमें क्या आ रहा है? सी डी। तो यहाँ से ए ई किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी के। इसे दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए। और जब दो ट्रायंगल ऐसे दो ट्रायंगल हो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होता है, ये आपस में भी इक्वल हो जाता है। इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होता है, ये भी इक्वल हो जाता है। इसका करस्पॉन्डिंग ये, तो ये भी इक्वल हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ जो एंगल बन रहा है उसके संगत करस्पॉन्डिंग, मतलब संगत, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये बन रहा है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाता है। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं इक्वल हो जाते हैं। कब? जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाए। तो यहाँ पे हम बता दिए कि ए ई बी और बता दिए कि सी डी बी दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो दोनों कॉन्ग्रुएंस होते ही दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ए ई बी में कौन सा साइड आ रहा है? ए ई बी में ए ही साइड आ रहा है। और एक और जो ट्रायंगल लिए सी डी बी में उसमें कौन साइड आ रहा है? सी डी। तो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड तो क्या हो गया? दोनों इक्वल हो गए।